मित्रों, आपने देखा होगा अभी स्कूल बस टर्न ले रही थी। क्या वो स्कूल बस के टर्न पर कहीं भी जो है स्ट्रीट लाइट ऐसे मोड़ पर जहाँ इतना खतरनाक मोड़ हो, ऐसे मोड़ के लिए, या फिर कहीं पर भी इतने बड़े रोड पर, ये नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे पर कहीं भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई दिख रही है आपको? ये जो डिवाइडर बना है, डिवाइडर के ऊपर पौधों के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए, लेकिन क्या एक भी पौधा दिख रहा है आपके ऊपर? डिवाइडर की शोभा के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, लेकिन कहाँ है कोई पौधा? कहाँ है सीवन नाली की व्यवस्थाएं कस्बे एरिया में भी? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। क्या ऐसे सारे काम अधूरे हैं? हाँ, यस, अभी लगभग 40% काम होना बाकी है। ऐसा क्यों है? 7 साल लग गए। 4 लेन की रोड, तारकोल से बनने वाली रोड, ये कब तक बनेगी? ये जो है सीमेंटेड रोड बननी थी, लेकिन नहीं बन पाई। आखिर क्यों? इसका जवाब किससे? ये सारे पैसों की बर्बादी को कौन रोकेगा? इसका वसूली किससे की जाएगी? क्या वसूली इन अधिकारियों कर्मचारियों से नहीं की जानी चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य कि यही अधिकारी जब पकड़े जाएंगे तब कहेंगे कि हमने तो सूटकेस भर के नेताओं को दिया था, नेताओं ने हमसे लिया और काम कराया, तो हम क्या करें? हम तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा सूटकेस में भर के नेताओं को दे दें। तो फिर ये सड़कें ऐसी ही रहेंगी। हमसे कोई पेनाल्टी आप नहीं ले सकते। हाँ, रूल पर हमने सिग्नेचर तो की है, एग्रीमेंट तो हमने किया है, लेकिन नेताओं ने वादा किया था कि हम तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। सरकारें चली गई, अब दूसरी सरकार की जिम्मेदारी है, क्या वो कमिटमेंट करेगी कि इन रूल तोड़ने वालों को, नियमों को तोड़ करके किए गए अनुबंधों को, कागज के बगैर अनुबंधों को, इल्लीगल अनुबंधों के बेस पर किए गए भ्रष्टाचार की वसूली हो जाएगी? नहीं होगी तो क्या आजीवन कारावास तक की व्यवस्था सुनिश्चित होगी? तभी इस तरह के करप्शन रुकेंगे और जनता और देश से लिया गया पैसा बर्बादी के ठिकानों पर लगाना ये रुकेगा और रोकना पड़ेगा। ये तभी संभव होगा जनता से लेके, ब्लॉक प्रमुख से लेके, प्रधान से लेके, विधायक तक, सांसद तक, मंत्री तक इस पर अपनी राय रखनी होगी और कठोरता से रखनी होगी, क्योंकि न्याय और सत्य का सम्मान ही समाज को समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकता है। कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर। रात भी आए तो बुझती नहीं चेहरे की चमक। रात भी आए तो बुझती नहीं चेहरे की चमक। रूह में फैल गया है वो उजाला, रूह में फैल गया है वो उजाला बनकर। हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर।
दोस्तों, ये जो खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो आधा अधूरा जरूर है, मगर एक नज़ारा, एक भविष्य की खूबसूरती का प्रतीक आपके सामने खड़ा है। ये मेरा गांव, मेरा शहर का वो सुंदर दृश्य जो आप तक पहुंच रहा है, आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश है कि जो सुनाई देता है, जो सुनाया जाता है, वो सत्य नहीं होता है। ये दृश्य जो दिख रहा है, इन रोडों के किनारे और रोडों पर चलते हुए जो मासूम दिल दिख रहे हैं आपको, वो कोई आतंकी लोग नहीं। ये आजमगढ़ की धरती है, सच्चे समाजवाद की धरती है, जो यहाँ के लोगों के डीएनए में बसता है। तो समाजवाद सोची समझी बहुरूपिया चरित्र का हिस्सा नहीं है, यह डीएनए का हिस्सा है। मेरे प्यारे मित्रों, आजमगढ़ के प्रति लोगों में जो एक गैर कानूनी सोच, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, ये आतंकवादियों का, ये दाऊद का वगैरह वगैरह गलत है। मान है हमारी जन्मभूमि का, हमारी कर्मभूमि का, हमें इसे कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसे रोकना चाहिए, सिर्फ रोकना चाहिए, इसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ प्रियंका जी जो इंडिया का प्रतीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिनके बाप दादा ने ईस्ट इंडिया को अपनी विरासत बनाई, भारत को गुलाम बनाने की फ्रेंचाइजी लिया, वो प्रियंका जी आज भी अपने कार्यकर्ताओं को बदलने को तैयार है। उन्हें गीता से नफरत होती है, वो गीता पर प्रश्न उठाते हैं कि न्यूज़ पावर के लोग गीता का शब्द क्यों यूज करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होगा पड़ जाता है। ऐसे लोगों का न्यूज़ पावर में नो एंट्री। जय भारत। दिल की मिट्टी है अभी तक नम, जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम, जरा आहिस्ता चल। 80 किलोमीटर की रोड को बनवाने में 7 साल लग जाते हैं और फिर भी आधी अधूरी हो, यह शायद किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत ही बड़ा सरप्राइज लगेगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल है विपक्ष का जो बार बार चैलेंज कर रहा है सामने से वर्तमान सत्ता, वो भी डबल इंजन की, जहां प्रदेश और केंद्र दोनों में सरकारें हों। ऐसी सत्ता जिसे विपक्ष का चैलेंज मिल रहा हो, वो 7 साल लगा दे 4 लेन बनवाने में, मात्र 80 किलोमीटर अपने सबसे बड़े विपक्षी चैलेंजिंग पॉइंट्स पर। एक तरफ वाराणसी जहाँ पीएम है, दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा विपक्षी मुलायम सिंह का गढ़ आजमगढ़। दोनों को जोड़ने वाला 80 किलोमीटर की यात्रा वाराणसी टू आजमगढ़ का लिंकिंग रोड जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, खुद एक षड्यंत्र के तौर पर इसे घोषित किया गया। अखिलेश जी इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण कराना चाहते, जिसे केंद्र की सरकार ने रोक दिया था ताकि उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बन सके और ये रोना रो करके कि देखो ये राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता कितना टूटा हुआ है, ये अखिलेश की वजह से था। लेकिन वही 80 किलोमीटर की यात्रा आगरा एक्सप्रेसवे से तुलना की जाने की व्यवस्थाओं का सच आपके सामने है। मात्र 21 महीने में 310 या 304 ये जो भी किलोमीटर की रोड जो है मात्र 21 महीनों में बन जाती है। यहाँ 7 साल लग गए मात्र 80 किलोमीटर की रोड, जिसकी न आज तक सीवर लानी बनी है, न उसके साइड्स तैयार है, न रोड खुद तैयार है। और जो रोड बनी है इतनी बेहुदा गुणवत्ता की बनी हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह वो रोड है जिसको 25 साल तक न टूटने का वादा किया जाता है, मगर मात्र साल भर के अंदर ये रोडें जहाँ बनी हुई हैं, जिनके 1.2 पॉइंट्स कलर हो उसकी कोटिंग हो चुकी है, शायद 3 कोटिंग होती है, लेकिन 2 कोटिंग जो हो चुकी है वो साल भर के 6 महीने के अंदर ही टूट रही है और उसे फिर से रिपेयर किया जा रहा है।
50 से 60% एरिया में अभी भी फाइनल कोड तैयार ही नहीं हो पाई है, और जिस पर हुई है वो अपने साल भर के परीक्षण के पीरियड में ही खत्म होने को तैयार है, अपने आंसू बहा रही है, दब चुकी। पानी की तरह जिन पैसों को, जनता के पैसों को, टैक्स के पैसों को इन ठेकेदारों पर बर्बाद कर दिया गया, जिस पर 25 साल की गारंटी होती है। क्या वास्तव में ये 25 साल की गारंटी ये लुटेरे ठेकेदार पूरा करेंगे? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? क्या सरकार वापस करेगी, या इन ठेकेदारों की प्रॉपर्टियां बेच कर वापस लेने की प्रक्रिया में भी करोड़ों रुपए सरकार को खर्च करना पड़ेगा? शायद संभव है। मध्यम जरा आहिस्ता चल, ओ जरा आहिस्ता चल, हो जरा आहिस्ता चल, जरा आहिस्ता चल।